नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 11 और 12 करने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 दिया गया है आपका 1/1 गुणा 2 गुणा 3 धन 1/2 गुणा 3 गुणा 4 धन 1/3 गुणा 4 गुणा 5 धन डॉट डॉट धन 1/n n+1 n+2 बराबर n n+3 बटे 4n+1 n+2। ये आपका दिया गया है कथन। कौन सा? 11वें नंबर का। इसे क्या करना है आपको? सत्य साबित करना है। किसके लिए? प्रकृत संख्या के लिए। कहां है यहां पे प्रकृत संख्या? n जो दिया गया उसी को। तो शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया? कुछ याद नहीं? अरे अभी सब याद आ जाएगा। पहला पार्ट देखा है ना 4.1 का 4.1 का। उसमें था पहले हमें पी एन मानना था। तो माना दिया गया कथन पी एन है, अर्थात पी एन 1/1 गुणा 2 गुणा 3 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस डॉट डॉट प्लस n+1 n+2। ये है डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसे ही चली जा रही है सीरीज। डॉट डॉट का और कुछ मतलब नहीं, मतलब ऐसे ही चला जा रहा है। 1 में 1/5 6 7 1/7 8 9 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, बराबर n+3 4n+1 n+2। ठीक है, उसके बाद n बराबर 1 के लिए सत्य साबित करना था। तो n बराबर 1 के लिए LHS n बराबर 1 लिया है। n बराबर 1 लिया है मतलब सिर्फ एक पद लेना है। तो एक पद आपका क्या है? 1/2 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। कैसे? 3 दूनी 6 6 कम 6 तो 1/6। RHS क्या है आपका? ये पोर्शन। इसमें n की जगह पे 1 रखोगे तो 1 1+3 अपॉन में 4 1+1 1+2। ठीक है, इसे हल करोगे 3 1 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 4 2 और 3। 4 से 4 मर जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि 1/6 आ गए। तो इस तरीके से आपका LHS बराबर RHS, अतः P1 सत्य है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 के लिए ये कथन क्या है? सही है। अच्छा जी, तो हम मान लेते हैं कि एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे किसी ने और देखा होगा धनात्मक पूर्णांक, वो सब बोलते थे भैया आपने प्राकृत क्यों लिखा? क्योंकि 1 जो है वो प्राकृत संख्या भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है। तो मैं चाहूं प्राकृत संख्या लिखूं या धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि 1 के लिए सही है तो ये प्राकृत संख्या के लिए सही है। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो माना कि एक प्राकृत संख्या है तो पी के भी सत्य है। समझ रहे हो बात को? अर्थात पी के 1 में 1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5। इसी तरीके से n n+1 n+2 बराबर n की जगह पे k माना है ना, भूल गया मैं। k और यहाँ पे भी k+3 अपॉन में 4k+1 k+2।
ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर मिटाते हैं, चौथा चरण क्या था, n बराबर k+1 के लिए आपको सत्य साबित करना था, ठीक है। तो अब सिद्ध करना है कि pk+1 भी सत्य है, अर्थात pk+1 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस डॉट डॉट 1 में यहाँ पे k दिया गया k+1 और यहाँ पे k था, और ये चीज क्या बताता है, नंबर ऑफ पद, कितने पद हैं। तो यहाँ पे k+1 है, तो k से एक पद ज्यादा है, तो पहले k के जितने पद है सारे लिख लो, फिर एक का मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो k के जितने पद है, एक यहाँ पे प्लस में और भी है 1 में k+1 k+2, ये यहाँ पे दिया गया था। अब क्या करना है, एक पद और है, तो एक पद के लिए क्या करते हैं, n की जगह पे k+1 रख देते हैं बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 1 में n की जगह पे रखोगे k+1, n की जगह पे k+1 और +1 यानी कि k+2, n की जगह पे k+1 +2 यानी कि k+3 बराबर n की जगह पे k+1, n की जगह पे k+1 +3 यानी कि k+4 बटे 4 k+2 k+3। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, तो एक एक जुड़ जाएगा, तो हो गया। अब आपको क्या करना है, इस कथन को सत्य साबित करना है। सत्य साबित करने के लिए क्या करोगे, इसका बायां पक्ष लोगे, उसे हल करोगे और दाहिने के बराबर ला दो, सत्य साबित हो गया। तो इसका आप लोगे pk+1 का LHS। LHS क्या है, 1/1 गुणा 2 गुणा 3, 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 में k+1 k+2, यहां से उतार रहा हूं पूरा, प्लस 1 में k+1 में k+1 k+2 k+3। यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इतना पोर्शन आप ध्यान से देखना, जो pk वाला कथन था उसके अंदर था, और ये किसके बराबर था, ये था 1 में k+1 k+2 के बराबर। तो मैं इतने को इसके बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस में 1 में k+1 k+2 k+3 ये लिख सकता हूं। अब आपको इसको इस तरीके से हल करना है, सॉरी यहाँ पे ये तो नहीं था, ये था 4k+1 k+2 और k+3 ये था, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हल करना है कि ये क्या आ जाए, इसके बराबर आ जाए, बस यही इतनी सी बात है। तो इसको अब करते हैं। हल करने के लिए देखो, आपको इसमें क्या कर सकते हो, अभी इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में दिख रहा हो उभयनिष्ठ, k+1 k+2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको ले लेते हैं बाहर। तो बाहर लेंगे k+1 k+2 को, तब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा k+3 में 4 प्लस इधर क्या बचेगा, k+1 k+2 चला गया तो k+3, और कुछ नहीं। ऊपर मिटा के करें, बिल्कुल करते हैं, पर मैं इसे नहीं मिटाऊंगा क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, तो इसे थोड़ा सा रखेंगे ताकि हमें आइडिया लगते रहे हमें आंसर में लाना क्या है, क्योंकि आंसर हमें पता है क्या लाना है, ठीक है। तो बस वही सिद्ध करना होता है, वही ला देना होता है, बस किसी तरीके से, और क्या। अब क्या कर सकते हो, इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ जी करेंगे, करना पड़ेगा, हाँ चलो करते हैं फिर। इसे आप लिख सकते हो 1 में k+1 k+2, और इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करोगे, इसको 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 इसको, तो ये हो जाएगा k+3 का होल वर्ग प्लस 4 में 4k+3। कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो आपको अभी तक क्या क्या मिल चुका है। अभी हमें मिल चुका है k प्लस, नीचे की बात करें तो k प्लस 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, k प्लस 2 भी मिल गया है, पर ऊपर अभी हमें चाहिए k प्लस 1, k प्लस 4 चाहिए। तो इस वाले के अंदर ही है, ये तो हमें पता है पूरा रिजल्ट, क्योंकि यही आना है, तो इसके अंदर k प्लस 1, k प्लस 4 भी होगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई या हल करने के बाद जब इसे गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा ये चीज k प्लस 1, k प्लस 4। और क्या मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इसको ब्रेक करूंगा, देखो कर देते हैं, ज्यादा शॉर्ट में नहीं करते वरना आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाएगी। वैसे आप अब 11वीं में हो, अब तो आप सब समझ सकते हो। इसको ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 4 और नीचे k प्लस 4, k प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसे मैं अगर ब्रेक कर दूं, ये k के क्यूब हो जाएगा, यानी कि k के कितने मान होंगे, 3 मान होंगे। तो वो कौन कौन से मान होंगे, हम इसे तो चाहे खंड करके हल करके बताएं, या फिर हमें पहले से ही पता है, क्योंकि अब हम हो चुके हैं एडवांस। थोड़ा सा देखो कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1, k प्लस 4 है, k प्लस 1 और k प्लस 4 तो है ही इसमें, ये इसका खंड है ही, साथ में k प्लस 1 का और खंड होगा, क्योंकि यहाँ नीचे भी है ना, तो एक कटना भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इतने पोर्शन को इसे जब खंड करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 4। नहीं विश्वास तो आप करके देख लेना, ठीक है। k प्लस 1 नीचे k प्लस 2 ये था, और 4k प्लस 3 ये था। अब देखो क्या क्या कटेगा, यहाँ पे कटेगा सिर्फ एक चीज, k प्लस 1 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, एक k प्लस 1 बचा हुआ है, k प्लस 4 बचा हुआ है, नीचे k प्लस 2 बचा हुआ है, और 4k प्लस 3 भी बचा हुआ है, और यही आपका क्या है, RHS। अब लास्ट में वही कहानी लिखते आना है आपको, क्या, इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है जब pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा किसी भी प्रकृत संख्या के लिए दिया गया कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 12 दी गई है, दिया गया है a प्लस AR प्लस AR का वर्ग प्लस डॉट डॉट प्लस AR की घात n-1 बराबर AR की घात n-1 अपॉन में R-1। ये चीज दी गई है, इसे आपको सत्य साबित करना है, वही प्रकृत संख्या के लिए। तो क्या करेंगे हम, भैया क्या पूछ रहे हो, करो ना, अरे खुद कर लिया करो अब तो अरे भैया हम तो कर लेंगे, करो आप साथ साथ, मैं भी कर रहा हूं, जहां पे अटकना देख लेना। हाँ, माना दिया गया कथन Pn है, अर्थात Pn क्या है, a प्लस AR प्लस AR का वर्ग प्लस डॉट डॉट ARn-1 बराबर ARn-1 अपॉन में R-1। बात क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। R और n में थोड़ा अंतर देखना, क्योंकि मेरा दोनों ही सेम ही दिख रहा है हमें, मुझे। तो आप सुन रहे हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा। उसके बाद क्या करना था, n बराबर 1 के लिए इसे सत्य साबित करना था। तो n बराबर 1 के लिए सत्य कैसे साबित करते हैं, इसका LHS लेते हैं, उसे हल करते हैं। n बराबर 1 रखा, यानी कि सिर्फ एक पद। RHS हल करते हैं, यानी कि n की जगह पे सिर्फ 1 रखना है। तो a r की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में R-1, ये क्या हो जाएगा, a R-1 अपॉन में R-1। ये इससे मर गया और ये बचा a। इस तरीके से आपका क्या हुआ, LHS बराबर RHS, अतः P1 सत्य है। ठीक है, अब क्या करना होता था, इसे एक प्रकृत संख्या के लिए मानना होता था। तो माना कि एक प्राकृत संख्या है, तो P के भी सत्य है, मान लिया भाई। तो क्या हो जाएगा, P के
ये बन जाएगा ए आर का वर्ग प्लस ए आर, यहाँ पे एन की जगह पे के माइनस वन बराबर ए आर के माइनस वन अपॉन में के माइनस वन। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करना होता है, एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य साबित करना होता है, जिसके लिए मैं ऊपर मिटाऊंगा। अरे भैया बता दिया करो, कब मिटा रहे हो, मिटा देते हो। कोई नहीं, आपके पास तो वीडियो ही तो है, आप पॉज करो, बैक जाओ, देखो फिर से हैं। इसके बाद अब सिद्ध करना है कि पी के प्लस वन भी सत्य है। तो क्या हो जाएगा, पी के प्लस वन, ये हो जाएगा ए आर का वर्ग डॉट डॉट ए आर के माइनस वन। यहाँ पे के प्लस वन है, के प्लस वन यानी के का मतलब पद, कितने पद है, तो इतने पद थे और एक पद और बढ़ गया, तो पहले इतने सारे पद तो लिख लो, इससे लिख लिया। तो भैया अगला पद क्या होगा, अगला पद आपको पता है ना क्या होगा, एन की जगह पे के प्लस वन रख दो, तो आर के प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन मर गया, यानी कि ए आर के की पावर आर की पावर की बराबर ए एन की जगह पे के प्लस वन माइनस वन। यहाँ पे नहीं मरा क्योंकि नीचे माइनस में लगा, उसके साथ पावर में था, याद रखना, समझना थोड़ी सी बात को। और यहाँ पे के प्लस वन माइनस वन, फिर मर जाएगा, ये मर जाएगा, तो यानी कि नीचे क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, अब आपको इसको सत्य साबित करना है, यानी कि इसका एलएचएस हल करके ये ला देना है, बस बात खत्म। तो इसका लेंगे हम पी के का एलएचएस, पी के प्लस वन का एलएचएस। एलएचएस में क्या है, ए आर का वर्ग ए आर के माइनस वन प्लस ए आर के। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसे अगर आप ध्यान से यहां तक देखो तो ये पोर्शन किसके बराबर है, इसके बराबर है, सेम है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी कि इसकी जगह पे इतना कुछ लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, मना किसने किया भाई, लिख दिया, प्लस ए आर की पावर के। नीचे का मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो सर, कोई जरूरत नहीं। ओके जी। अब इस चीज को आपको इस तरीके से हल करना है कि ये आ जाए, बस इतना सा काम रह गया। अब वो लाना ही है आपको, तो वो लाना ही, हमें पता है इसका रिजल्ट क्या है, तो हम ला नहीं पाएंगे, बिल्कुल ला देंगे, इसमें तो हम बहुत इंपॉर्टेंट स्मोट है। अरे सर जी ला देंगे, कैसे लाओगे। अब देखो इसे हल करो, इसमें क्या दिख रहा है आपको कॉमन में, इसे अगर ब्रेक कर दो, अंदर जो भी है कर दे, कुड़ू कुड़ू कर दे, देखते हैं क्या होता है। ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, के आर की पावर के माइनस ए प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ए आर की पावर के और माइनस, और इसके साथ के भी होगा यार, क्योंकि के मल्टीप्लाई में है, माइनस वन के साथ, यानी कि ए आर की पावर के। नीचे क्या हो जाएगा, के माइनस वन। सॉरी यहाँ पे जो r था ये r है, n की जगह पे चेंज करना, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, ये r माइनस वन ही रहेगा। इसी तरीके से pk वाले कथन में भी कर दिया होगा शायद, मेरे को लग रहा है। तो r की जगह पे नहीं करना, ठीक है, r की जगह पे नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे r माइनस वन रहेगा ये, ठीक है, ये बात है। वही मैं सोचू क्या गलती हो गई बे, ये चीज है, यहाँ पे r माइनस वन ही है, ठीक है। अब इसे करते हैं, तो इसे हल करेंगे, क्या करेंगे, अब क्या करना होगा, यहां से इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। क्या कर सकते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं ना, करते हैं। तो ये आर के माइनस वन हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आर माइनस वन और ए आर के। बात क्लियर है। और नीचे आर माइनस वन, पूरे में आपको ए दिख रहा हो, इस वाले पद में, इस वाले पद में, इसको बाहर ले लेते हैं। तो ये बाहर आते ही क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये अंदर बचेगा आर के माइनस वन प्लस, इसको यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ए चला जाएगा, एक बार चलो मैं लिख लेता हूँ इसे, ए चला जाएगा, तो ये आर माइनस वन और आर के,
बटे r माइनस वन। ठीक है, अब इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो बाहर a रखते ही हैं, अंदर r के माइनस वन प्लस इस r और इस r की पावर k को, जब दो क्या हो, आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं और आधार को वही रखते हैं। तो यानी कि आधार क्या रखेंगे, r ही रखेंगे, इसकी घात k है, इसकी घात 1 है, यानी कि rk प्लस 1, और यहाँ पे क्या है माइनस rk अपॉन में r माइनस 1। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखो भाई ये क्या है rk और ये माइनस rk, तो ये दोनों तो मर गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 प्लस rk, और यही आपका देखो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट ये, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ rk प्लस 1 माइनस 1 बटे r माइनस 1, और यही आपका क्या हो गया RHS। इस तरीके से आप फिर वही चीजें लिखोगे, क्या इस प्रकार pk सत्य है जब pk प्लस 1 सत्य है जब pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्रकृत संख्याओं n के लिए कथन सत्य है।